रीता, हाँ दीदी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा आ गए। पापा आ गए। पापा आ गए। पापा। ये आपकी दौलत। थैंक यू पापा, लव यू। लव यू टू बेटा। बेटा बीजल का है? ऊपर है रूम में। बेचारी रीता अनजान है निरंजन के धोखे से। निरंजन को देख के कितना खुश हो गई थी, लेकिन चाची ने तो रीता को वचन दिया है कि वो उसे बिल्कुल सच बताएंगे। क्या होगा रीता का जब उसे सच का पता चलेगा? देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते
माँ मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है माँ। अब अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दो। रीता से बात कर लो माँ। तुझे मेरी कही हुई हर बात याद है ना निरंजन? हाँ माँ, मुझे तुम्हारी हर बात याद है। मुझे घर बुलाने से पहले तुमने मुझे फोन पे जो भी कहा था मुझे सब याद है माँ। माँ तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक बात अच्छे से याद रखना निरंजन, आज के बाद रीता की आंखों में एक भी आंसू नजर नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारी परीक्षा ही समझ लो। अगर इस परीक्षा में तूने जरा सी भी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद मेरी नजर हमेशा तुझ पे रहेगी। जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा। माँ जी, माँ जी, मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। न जाने मैंने गुस्से में आपसे क्या क्या कह दिया। मैं बहुत परेशान थी। रीता, ज्यादा परेशान मत हो। चाची तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है ना चाची? रीता मैं माया से मिली थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निरंजन और माया के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ जी, वो मैंने... तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन यही सच है बेटा। माया की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में बहुत खुश है। इसीलिए मैं माँ अंबे के सामने खड़ी होकर कह रही हूँ कि निरंजन और माया के बीच कोई संबंध नहीं है। चाची मंदिर में खड़े होके इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं? मैंने रीता को वचन दिया है निरंजन, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगी। तूने रीता को धोखा दिया है और माया वाली बात मैं उसे बता के रहूंगी। निरंजन और माया के बीच कुछ भी नहीं। माया की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में बहुत खुश है। इसीलिए मैं माँ अंबे के सामने खड़ी होकर कह रही हूँ कि निरंजन और माया के बीच कोई संबंध नहीं है। गायत्री, गायत्री प्लीज आज वो पूना का कलर फाइनल कर दो। एक दिन पहले वेस्ट हो गया। गायत्री, मुझे आज ही पुणे ले चलिए। क्या मतलब? मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हम वो पेंट का काम सब वहां जाके कर लेंगे। आप बस मुझे आज ही पुणे ले चलिए।
एक मिनट, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? बोलो ना, क्या हुआ? गायत्री, अच्छा रुको। पानी पियो, पानी पियो। तुम्हें पूना जाना है ना, हम लोग पूना चलेंगे। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? मेरा अब इस घर से, इस संयुक्त परिवार से दिल उठ गया है। बताओ भी। आप मुझे हमेशा समझाया करते थे ना कि मैं इस घर में, इस संयुक्त परिवार में रहने की जिद छोड़ दूं, कि बस आप और उदय ही मेरा परिवार हो। लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मुझ पे सिर्फ एक और एक ही इंसान की बातों का असर होता था, और वो थी चाची। आज तक मैं सिर्फ इसी विश्वास पे जीती आई कि चाची के लिए रीता और मैं बहू नहीं, उनकी बेटी है। हमारे लिए उनके प्यार पर मुझे पूरा विश्वास था। उस दिन जब चाची ने रीता से ये कहा था कि अगर निरंजन कसूरवार हुआ तो वो निरंजन के साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगी और रीता को इस घर की बेटी बना के रखेंगे, तब मुझे चाची पे और भी गर्व हुआ था। लेकिन आज उन्होंने जो किया, उन्होंने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया। उनके साथ मेरे रिश्ते का वजूद ही हिला दिया। आज समझ में आ गया कि सास आखिर सास ही होती है। इसलिए मुझे अभी यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना है, बस। गायत्री, अच्छा बेटा, ये जो सर्कल है ना, यहाँ पे ब्लू कलर करो और यहाँ पे रेड, ठीक है? चलो अब दोनों पापा को एक किसी दो और अपने रूम में जाओ। लो मैं बंद कर। बाय पापा, बाय बाय, लव यू। अब तू माया का नाम एकदम भूल जा और निरंजन के साथ एकदम सुखी जीवन बिता। वो अगर तेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो तू भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ा। सारे मलाल दिल से निकाल के एक खुशहाल जीवन शुरू कर दे बेटा। रीता, तुम्हें आज रिहर्सल के लिए जाना है ना? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा आज खुद। आज मेरी कोई मीटिंग भी नहीं है, इसलिए तुम बच्चों की टेंशन मत लेना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। चलो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए रूम में ही नाश्ता लेकर आता हूं। मैंने आप पे शक किया, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। ना ही मैं तुम्हारे गुस्से को समझ पाया और ना ही तुम्हें अपनी बात समझा पाया। तुम्हें प्यार से समझाने की बजाय बेकार मतलब में डांटता रहा, जिससे बात और ज्यादा आगे बढ़ गई। मगर रीता, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब बस रीता, बस। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता अब सिर्फ तुम, मैं और हमारे बच्चे। बस यही लोग मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा चलो, अब अपनी आंखें बंद करो। बाबा बंद तो करो। एक मिनट है। गायत्री, बैग छोड़ो, आओ इधर आओ।
बैठो बैठो और मुझे बताओ, ऐसा क्या कहा माँ ने जो तुम्हें इतनी चोट पहुंची? कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों का? चाची ने आज माँ अम्बे के सामने रीता से झूठ कहा कि निरंजन और माया का कोई संबंध नहीं है, जबकि सच ये है कि निरंजन ने रीता को धोखा दिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। माँ झूठ नहीं बोलेगी और अम्बे माँ के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं झूठ कह रही हूँ। आपकी माँ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, लेकिन आपकी बीवी झूठ बोल रही है। गायत्री, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम प्लीज बात को घुमाओ मत। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे मैं माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो निरंजन की तरफदारी ऐसे मामले में कभी नहीं करेगी। झूठ नहीं बोलेगी माँ। माँ अगर कह रही है तो शायद सच ही होगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ है ये। निरंजन का माया के साथ संबंध है और ये बात मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? कैसे जानती हो तुम? निरंजन के फोन में माया का नंबर जिग्नेश के नाम से सेफ है और ये बात चाची ने पकड़ ली थी, इसलिए वो माया को मिलने स्वदेश रेस्टोरेंट गई और वहां से आते ही पहला झूठ चाची ने मुझे बोला कि वो माया से मिली ही नहीं, जबकि मैंने खुद चाची को निरंजन को फोन पे कहते हुए सुना। जब से चाची आई थी वो परेशान दिख रही थी। मुझे लगा कि वो रीता को सच बताने के लिए हिम्मत जुटा रही है और मुझे पूरा विश्वास था कि वो रीता को सच बताएंगी, लेकिन उन्होंने साफ झूठ कह दिया। सिर्फ और सिर्फ निरंजन को बचाया चाची ने, अपने बेटे के बारे में सोचा। और रीता भी तो किसी की बेटी है ना, उसका क्या? उसके बारे में नहीं सोचा चाची ने। चाची को रीता की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। ये सब करके उन्होंने बहुत गलत किया है। बस गायत्री, अपनी माँ के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है चाची के बारे में ये सब कहते हुए? इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई मन नहीं है। मैंने जो आज देखा, जो सुना, वो सब मैं भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रही ना तो मैं कुछ भी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हम दोनों का सामान पैक कर रही हूँ। गायत्री, गायत्री, आंखें खोलो। कल जब मैं बच्चों के लिए डॉल्स लेने गया था ना, तब तुम्हारे लिए भी ले लिया। रीता, ये डायमंड की रिंग नहीं है, मगर एक दिन वो भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर हैं और मेरे लिए अनमोल। मुझे डायमंड की रिंग्स नहीं चाहिए, मुझे बस आपका यही प्यार चाहिए।
गायत्री मेरी बात सुनो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगाकर यहाँ से चल दोगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा? क्यों? अब तक तो आप ही यहाँ से जाना चाहते थे ना, तो अब क्या हुआ? मैं जाना चाहता हूँ पर इस तरह नहीं। मैं अपनी माँ को झूठा कहकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसका मतलब अब आपको यहाँ से नहीं जाना? पहले तुमने जो कहा है उसे वापस लो, या फिर मेरी माँ पर लगाए हुए इल्जाम को साबित करो, तब हम यहाँ से जाएंगे। मुझे कुछ साबित नहीं करना। आपको नहीं जाना, आप यहीं पे रहिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। गायत्री मैंने कहा ना, या तो अपना इल्जाम वापस लो या उसे साबित करो। तब तक ना तुम यहां से जाओगे ना मैं।